हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 अप्रैल। अभी बज रहे हैं 12:04 हो रहे हैं और आज है 25 अप्रैल संडे। और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अभी नाश्ता करके मम्मी ने नाश्ते में पोहा बनाया है, चाय पोहा खाएंगे। और दीदी तो अभी रेस्ट कर रही है, दवाई ववाई खाई थे, अभी रेस्ट कर रही है। तो चलिए नाश्ता करते हैं और करते हैं अपना दिन स्टार्ट। तो अभी हम लोग आए थे फल लेने के लिए, पर कहीं पूरे मार्केट में कहीं कोई फल नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, अच्छा भी है, पर किसी किसी को सरवाइव भी करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। देखते हैं, एक पास में और शॉप है, उसके पास देख लेते हैं, वहाँ मिला तो ठीक है, नहीं तो घर चलेंगे। तो फल तो नहीं मिला, बट कोई नहीं। अभी बज गए हैं शाम के 6, तो चाय वाय पीते हैं। और आज मम्मी ने बनाए हैं गुलाब जामुन। एक्चुअली मुझे बचपन से कन्फ्यूज़न रसगुल्ले और गुलाब जामुन है, पर मम्मी ने बनाए हैं गुलाब जामुन। तो चलिए गुलाब जामुन भी खाते हैं और चाय पीते हैं। तो ये आ गई दीदी की मैगी। अब खाएगी दीदी अपनी मैगी। देखो, मैगी और तुम्हारा ड्रेस का कलर सेम सेम है। और हमारा आ गया है ये गुलाब जामुन। इसे गुलाब जामुन ही कहते हैं ना। कितना यम्मी लग रहा है देखने में। हम खाएंगे गुलाब जामुन और दीदी खाएगी मैगी। हमारे माँ बाप ने हम लोग को 10th करवाने के बाद ITI करवा दिया था कि बच्चा बचपने में मतलब ITI करने के बाद जॉब में लगे। और ये भगवान की दुआ थी कि साथ में मन्ना भी थे। खैर, हमें ये कहानी है 1987 की, 1987 की। और हम लोगों को बुलाया गया था ITI की तरफ से कि आपको रायबरेली या अमेठी कोई जगह था, वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए गए। इतना खंडहर, वो टेलीफोन डिपार्टमेंट था, उसी में इतना खंडहर जगह था कि वहाँ पे कोई होटल नहीं, कोई चाय पान की दुकान नहीं, सिर्फ एक छोटा सा ढाबा था। छोटा क्या था, मिनिमम टाइप का था, ठीक था। और साथ में मेरे दोस्त राजन भी गए थे। और पैसे की बहुत कमी थी कि किसी तरह से हम लोग पहुंचे थे वहां पे। फिर हुआ कि आपका एग्जाम 2 बजे से स्टार्ट होगा। अब भाई दोपहर था तो भूख तो लगेगा ना।
तो देखिए ढाबा था तो वो लिखा था कि 7.5 रुपए में जितना खा सकते हो खा लो, कोई रोक नहीं है। अब हम लोग थोड़ा उस परिवार से बिलोंग करते थे कि अरे नहीं, फिर मन्ना गए उस दुकानदार के पास कि भाई साहब 2 ठो रोटी, थोड़ा चावल, 1 ठो सब्जी, दाल दे देना, हम लोग का इतना ही है। कहा नहीं नहीं, 7.5 रुपए में जितना खाना उतना खा लो। अब हम और राजन तो 2 रोटी क्या, उतनी मोटी मोटी रोटी थी कि 2 रोटी क्या 2.5 रोटी खाने के बाद ही हालत खराब हो गई, और चावल भी थोड़ा सा खाए थे। और उसके बाद अब मन्ना 2 रोटी लिए, उसके बाद 1 रोटी और लिए, 3 रोटी। हम कह रहे इतना कहाँ जा, सूखे से है मन्ना एकदम। 3 रोटी, उसके बाद फिर क्योंकि सारे स्टूडेंट थे वहाँ पे एग्जाम देने के लिए, तो रोटी सेकी जा रही थी, सबके प्लेट में डाली जा रही थी। फिर 4 रोटी मन्ना जब खा लिए तो हम और राजन घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। फिर मन्ना बोले कि इतनी भीड़ है, जैसे रोटी वाला आया थाली में लेकर के, मन्ना बोले 2 रोटी और दे दो। हम लोग चुपचाप एकदम शांत हो गए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मन्ना ने 15 रोटी खाया वहाँ पे, और हम लोग की हो गई हालत खराब कि अरे मन्ना एग्जाम इसके बाद है। मन्ना एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने से पहले ही बोल रहे थे इसलिए खा लिया हूँ कि इस जंगल में खाना दोबारा तो मिलेगा नहीं, मैं रात का भी खा लिया हूँ, सुबह का भी खा लिया हूँ कि, और उसके बाद एग्जाम क्या अधूरा एग्जाम देकर के जो सोए हैं मन्ना, जो सोए हैं कि 10 बजे रात में वहाँ से निकलना पड़ा। वहाँ से फैजाबाद आए हैं, इतना मुझे याद है। यह कहानी बहुत पुरानी है लेकिन याद करके आप लोग को बता रहा हूँ। उस होटल वाले ने 7.5 रुपए का जो खाना बता कि जितना खाना उतना खा, उसने लगा दिया कि 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, 7.5 रुपए में। आज भी वो कहानी मुझे, मैं कभी भूला नहीं। ठीक है, ठीक। सुबह हम सोए थे, जब शरीर से एनर्जी जा चुका था मेरा, तो नींद में ही सोच तो रहा था कि सर तो खांसी दर्द हो रहा था, तो इस तरफ हम लोग लेटे थे। गेट को लगा दिया था ये वाला, डैडी लगा दिए थे। हाँ, बाहर जाकर हम लोग पोहा खा रहे थे। एक बार काम में पड़ा पोहा, तो हम ऐसे बोले पोहा बना, अब वो खुशबू नहीं आई, हम क्या लगा मम्मी बनाएंगे, छोड़ो। भगवान कसम, लगा मम्मी बनाएंगे, छोड़ो। फिर मैं इस तरफ लेट गया, फिर उठे जब 2 बजे मेरा नींद का वो हुआ, तो बब्बा बोला दीदी पोहा ला रहे, पोहा खा लो। थोड़ा टेस्ट भी खराब हो ही चुका है, टेस्ट तो आ रहा है। जब बाबू लेके आया, बाबू बोला तुम बोले उठो खा लो, तो तेरे से नहीं खाई। फिर डैडी भी चलाने लगे, उठ के बैठे हैं, बहुत हिम्मत करके, शरीर एकदम उठ ही नहीं रहा था। जब बाबू इतनी सी प्लेट में पोहा लेकर आया है, खून जल गया जी जल गया मेरा। पोहा करके सुबह 10 बजे से पोहा, हम थाली में रहे खाए, तो थाली हमको इतनी सी पोहा मिला, नहीं तो और ऊपर से टेस्ट भी नहीं आ रहा था। ये हिस्सा उठा दिया। तुम्हारे में से हिस्सा लिया था, तभी तुम्हारा इसमें व्यूज कमाए हैं। हमने मेरी की 2 बार लिए इतनी बड़ी प्लेट में। इतना मेरा इसने ले लिया। जी मेरा केयर टेकर चोक रहे। डैडी के डेडिकेटेड था, हम लोग डैडी की केयर टेकर बने थे, जब हम बने थे। डैडी को कोविड था, बनाने वाले तो हम ही थे खाना। हम तब हम लोग इतना मन से डैडी को हर तुम्हारा तो केयर टेकर सो जाता है। मेरा केयर टेकर मुझे खाना देती, खाना बनाना बैठ जाता है कि और कुछ मांग ही ना सके। मेरा केयर टेकर ही ले लेता गया, और हम तो डैडी खाना खा के प्लेट हटा के फिर बैठते थे। मुझे ज्यादा से रखे थे सबको, भर मुझे से 5 चम्मच पोहा मिला। ये तुम्हारा हिस्सा तो पाया है, तुम्हें 10% या 90% का है। ढंग से गर्म हुआ नहीं था इतना, इसलिए आज आलू डाल के बनाए थे। कितना अरे मिला ही नहीं, दुकान खाएंगे। और पहली बार तो हमें भूल चुके थे कि स्मेल हमसे आ नहीं रही, नाक बंद है, लेटे तो जो खुशबू नहीं आई, डैडी मम्मी बनाएंगी, तो मुझसे लेट गए। जब 2 बजे करीब तुम लोग खूब जगाई हो कि तब उठे तो अपना पोहा लेके आया, तो सिर्फ पोहा के नाम, अरे पोहा के कोई
और तीन नाश्ता होता तो सर उठ के बैठते भी नहीं। लेकिन भी गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो ना पूरा। देखिए नहीं हॉटस्टार तो मेरे पास है अगर मेरे पास है Hotstar। ठीक है बताना। मेरे केयर टेकर कम लालची बन गए, जो खाने में दिया जा रहा है वो तो एटलीस्ट पकड़ा दीजिए। नहीं मतलब हम भी तो केयर कर रहे थे केयर हम। टेकर ऐसा है, रात में फोन कर रहे हैं, बाहर ही गद्दा लगा रखा है तब फोन कर रहे हैं, केयर बुखार हो गया, आके तुम पानी दे दो, एक गला सूख रहा है पानी। मेरे को रात में मेरा कॉल केयर करता टेकर है। सोया हुआ है। कहे तुम्हें भी किए थे, तुम्हें दूसरे नंबर पे करी थी। ये तो मैसेज कर रहे हैं ग्रुप पे, कोई जगह है कोई जगह हमें है। तो रात में वेक्टर वाला फोन रख और देते हैं। छोड़ो मैसेज तो वो उठ के वहां पे खड़े होके भी आवाज दी कि बाबू कौन सा नशा करके पता नहीं नहीं, तो तुम लोग मालदीव का नशा करके आया है नहीं, केयर जो भी हो तुम लोग। तो हमको ना सुनो मैं 93 नंबर पे कॉल किया अब करो। ये इंसान इसकी क्या? इंसान बुखार में इसको ध्यान रखेगा कि नंबर के 93 नंबर वाले कौन। अरे इतना तेज बुखार, अरे सब वो खांसी से तो परेशान, बोल रहे हैं। प्यास गला सूखा हम क्या गया। अरे कल रात में मेरा ऐसा ना घबराहट हो गया था क्या। पता यूज नहीं करता तो उसको ऑफ साइलेंट करके रख देते हैं अंदर। मैं खाने में समझ तो मैं इसीलिए मैं जल्दी निकाल पानी चला के गीला हो जाना बंद मैंने जल्दी निकाल के मैं जल्दी मेरा रिकवरी नहीं हो रही कि मेरा केटी का रात खाना खाना है। कसम हम केयर चेंज कर लो तो कर रहे हैं। नहीं सुबह से यही कह रही है। स्मार्ट केयर के बात सुनो। तो सबसे पहले मैं 2 बजे बाबू का ब्लॉग देखी, बाबू विल पावर की बात किया, तो मेरी विल पावर एकदम इसलिए मुझे ठीक कर रही है और अच्छे से करेगी। लड़कों को उठते ही ठीक होते ही अच्छा मेरा लड़का फ्री का है मारूंगी पूरा वाला मान पूरा मारूंगी मैं। समझ लो जबरदस्त काटूंगी चाकू से काटूंगी नहीं मैं बता रही हूँ, ठीक होते ही मेरी विल पावर लड़कों को कूटने के लिए तैयार है। ऐसे ही मेरे बच्चा को मार दो। तो गाइस अभी बज रहे हैं 9:55 और हम लोग का सॉरी 56 हो गए 9:56 और हम लोग का खाना वाना तो हो गया है, दीदी का भी खाना वाना हो गया है। और आज डैडी ने एक और हम लोग को मन्नत सुनहरी कहानी सुनाई, एक्चुअली दीदी को सुना रहे थे और बहुत मज़ा आया सुन के। फिर अभी आप सीरीज़ देख रहे हो कोई? अच्छा दीदी आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया, इसमें भी पढ़ाई करेगी ना यार, तो अपने पढ़ाई वढ़ाई कुछ सीरीज़ देख रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मुझे दिखा मैं जल्दी ठीक होने वाली हूँ। मैं खुद से मैंने आज और अभी जस्ट बेड पे स्ट्रॉन्ग की है, मैं 2 दिन के अंदर ठीक हो जाऊँगी और ये सारे सिम्टम्स हैं वो चली जाएंगे और बहुत जल्दी अच्छी होने वाली हूँ। बता रही हूँ अच्छी होंगी और जो मेरे स्कूल में मज़े ले रहे हैं मेरी छुट्टी बीमारों ने उनको मैं पढ़ना शुरू करूँगी। बहुत हो गया, बहुत छुट्टी ले ली, बी रेडी। तो स्टूडेंट्स के लिए एक वार्निंग के साथ दीदी वापस आ रही है, आप लोग सतर्क रहिए। ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। You know